हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, जिसमें मैं आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा जो होमोजीनियस तो नहीं होंगी बट उन्हें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ये रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर इसी में यहाँ पर ऊपर और नीचे ये c1 और c2 ना होते तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती। इससे पहले का जो मेरा लेक्चर था वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, उसमें मैंने होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बहुत क्लियरली बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखें, जिससे कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे जिससे कि ये C1 और C2 जो है वो हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हट जाएं। तो उसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन हमारे क्या होंगे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, ऐसे ही स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाएंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी आ जाएगी इस फॉर्म में, जिसमें कि ऊपर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के और नीचे भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स होंगे, ये कांस्टेंट्स जो हैं वो हट जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी इसके बाद अब इसको सॉल्व करने के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाएंगे कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल वी एक्स, जिससे कि ये सॉल्व होके हमारी आ जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। उसके बाद फिर इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते होंगे। थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तो आप आइए देखिए इसको क्वेश्चन से पूरा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है जैसा मैंने बताया था। अब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है। पुट x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। तो देखिए जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx हो जाएगा और ये हमारा जो है वो h जीरो हो जाएगा। मीन्स कि dx इज इक्वल टू dx हो जाएगा और dy इक्वल टू d कैपिटल y हो जाएगा। h और k का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको देखिए रखते हैं इसमें, तो ये dy बाई dx इक्वल टू -3, x की जगह रख दिया x प्लस h, -2 y की जगह रख दिया y प्लस k और प्लस 5, सेम ऐसे ही अपॉन में भी यहाँ पे 2 कैपिटल x प्लस h प्लस 3 कैपिटल y प्लस k और -5। अब जब हम यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x y का टर्म पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 3x और ये माइनस का 2y हो जाएगा और बाकी ये माइनस प्लस करके मैं अलग से ले लेता हूं इनके कांस्टेंट के सम टर्म्स, तो -3h -2k और प्लस 5 आ जाएगा। अपॉन में ऐसे ही x और y के टर्म पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस और बाकी कांस्टेंट टर्म, तो ये 2h प्लस का 3k और माइनस का 5 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम प्रोसेस ये अप्लाई कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने का। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने के लिए ये जो इतने हमारे टर्म है इसके आगे के ये नहीं होने चाहिए, केवल इतना जब होगा तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो हम करेंगे क्या कि इसमें जो ऊपर और नीचे एच के में लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको हम यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे। पुट -3h -2k प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड इसको भी 2h प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 2y अपॉन 2x प्लस 3y ये हमको मिल जाएगा, जो कि
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखिए जब हमने इसको 0 के बराबर रखा है तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको h और k की वैल्यू मिल जाएगी, वो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ, h और k की वैल्यू 1 1 आ जाएगी, जिसकी की आवश्यकता अभी हमको आगे पढ़नी है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्किंग होती है वो अप्लाई करेंगे। तो हम y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। तो हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे y इक्वल टू वी एक्स। अब बस हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ले लेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो इससे हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इससे अब हम यहाँ पे y की और dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2vx अपॉन 2x, और से यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का 3vx। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे x कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको बचा हुआ जो मिलेगा देखिए इधर, तो ये मिलेगा हमको, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, माइनस 3 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस 3v, और x dv बाई डी एक्स इधर रहेगा, और इधर ये v हम उधर ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली हमको इतना मिल गया। अब हम जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिल रहा है माइनस के सारे टर्म्स आएंगे तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा ये 3v स्क्वायर प्लस का 4v और प्लस का 3v अपॉन 3v प्लस 2। तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व होके इस फॉर्म में आ जाएगी कि अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आए हैं और इसको हम वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर सकते होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस dv के साथ v वाले ले आते हैं, मतलब 3v प्लस 2 अपॉन, ये नीचे ले आइए, 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 dv इक्वल टू dx बाई x, और ये माइनस इधर ही रहने दिया हमने। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्लस c। अब देखिए हम यहाँ पे इस नीचे वाले को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, बस 2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको चलिए करके दिखा देता हूँ, लेट 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया, तो ये 6v प्लस 4 dv इक्वल टू dt आ जाएगा। अच्छा इसमें अब देखिए अगर हम 2 कॉमन ले लें, इसको देखिएगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये 3v प्लस 2 dv इक्वल टू dt ये आ जाएगा। तो अब ये हमारा जो ऊपर है वो हमको दिख रहा है। अब हम ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो देखिए ये 3v प्लस 2 dv, 3v प्लस 2 dv आ जाएगा dt बाई 2। तो 1/2 हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, 1/2 ऊपर ये dt और अपॉन t आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ये हमारा log x है प्लस c। तो अब यहाँ पे इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये log t आ जाएगा, और t की मैं वैल्यू भी यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 आ जाएगा 1/2 इक्वल टू माइनस का log x प्लस c आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे चाहे तो log हटा सकते हैं, हटाने का सिस्टम है। इससे पहले कि आप लेक्चर मेरा होमोजीनियस का जरूर देखिएगा, उसमें ये सब मैंने बहुत क्लियर किया है ढंग से। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम इसको पावर में ले जाएंगे, पहले ये log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 की पावर 1/2, और ये इधर आ जाएगा प्लस का log x इक्वल टू c। देखिए अब ये log m प्लस log n है, तो इसको log m इंटू n कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू x इक्वल टू c। यहाँ पर जो c है इसको हम अगर log c लिख लें, देखिए तो यहाँ पर ये log और log हट जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसमें v की वैल्यू जो है वो इससे y बाई एक्स रख देंगे और log हटा देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स प्लस 3, और ये इसका पूरा रूट ले लेते हैं, देखिए पावर 1/2 है, और इंटू x इक्वल टू c। अब देखिए यहाँ पे इसका अंदर एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा रूट 3
वाई स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 3x²। और ये x स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो x बाहर आएगा तो वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू c बचेगा। अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इस तरीके से ये रूट भी हट जाएगा और साथ ही इस कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू भी अब हमको रखनी होगी, स्मॉल एक्स वाई में आंसर देना होगा। तो कैपिटल X की वैल्यू देखिए x माइनस एच होगी और कैपिटल Y की वैल्यू जो है वो y माइनस के होगी और h और k की वैल्यू भी 1 1 हमको यहाँ पे रखनी है। तो फाइनली देखिए अब आएगा क्या, स्क्वायर भी मैं कर देता हूँ और कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू भी मैं इसी लाइन में रख देता हूँ। तो कैपिटल Y जो है वो y माइनस के है, k लेकिन 1 है तो का स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 4 ऐसे ही इसकी वैल्यू रख दी, x माइनस 1 वाई की वैल्यू y माइनस 1 और प्लस 3x की वैल्यू फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा। इस सी स्क्वायर को हम एक नया कांस्टेंट सी ले सकते हैं या C1 मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स मैं अब एक और क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको पॉज करके इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन देखिएगा, समझिएगा। एक क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर उसमें कहीं आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इस दूसरे क्वेश्चन का भी सलूशन पूर्णतः ढंग से समझिए, जिससे कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं इतने लेंथी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखा के आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर दिया है। बस आप इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको आप बहुत आराम से इजीली समझ पाएंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए दे रहा हूं, जो कि जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया है। इसको आप लगा के चेक कीजिए कि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है कि नहीं है, और आपका जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया है, मैं उसका सही आंसर आपको बताऊंगा। और अगर इसका सलूशन आप नहीं निकाल पाते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका पूरा सलूशन जो है नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में उसकी पिक जो है वो डाल दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अवश्य लगाइएगा ताकि आप चेक कर सकें कि आपको आज के लेक्चर का पूरा मैटर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स अब मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।